सभी का स्वागत है हमारी कंपाइलर डिजाइनर प्लेलिस्ट के अंदर। और हम बात करने वाले हैं कि फेजेस ऑफ कंपाइलर क्या होते हैं। इसका एग्जांपल लेंगे, पूरा डिफाइन करेंगे, इसकी सिंबल टेबल कैसे बनती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो बिफोर टू गो ऑन द क्वेश्चन, लेट्स सी हाउ मेनी फेजेस ऑफ कंपाइलर डिजाइन। सो देखो, फेज की बात करूँ, देर आर 6 फेज इन अ कंपाइलर। फर्स्ट वन इज योर लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटैक्स एनालाइजर, सिमेंटिक एनालाइजर, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, कोड ऑप्टिमाइजर एंड फाइनली योर कोड जनरेटर। तो आपको क्या करना है, सोर्स प्रोग्राम को इन सारे फेज से गुजारते हुए, पास करते हुए, इनके थ्रू हम फाइनली क्या गेन करने वाले, टारगेट प्रोग्राम हमें मिलेगा। तो ये हमारा टारगेट है कि हमें सोर्स प्रोग्राम को टारगेट प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो इन फेज के थ्रू अपन कन्वर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपकी सिंबल टेबल जो मैनेजर है वो मैनेज करेगा। और ये आपकी यहाँ पर एरर, कोई भी अगर इन द केस आपकी एरर आती है तो यहाँ पर एरर हैंडलर है जो एरर को आपकी डिटेक्ट करके उसको हैंडल कर लेगा इन फेजेस के अंदर। अगर अपन चाहे तो इन फेज को 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आपका जो स्टार्टिंग के 3 जो एनालाइजर है ना, वो एक्चुअल में एनालिसिस फेज ही कहलाएंगे। लेक्सिकल, सिंटैक्स और सिमेंटिक आपकी क्या है, एनालिसिस फेज है। बाकी आपके इंटरमीडिएट कोड, कोड ऑप्टिमाइजेशन और कोड जनरेशन ये है ही आपके। तो इस प्रकार से आपके 6 फेज हो गए। अब देखते कि आपका क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है अगर एग्जाम में आए तो सी हियर वी गो। यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर देखो a = b + c × 60 दे रखा है। अब सबसे पहले ये क्या है, एक तरह से आपका कैरेक्टर है, एक तरह का स्टेटमेंट है, या आपका एक तरह से सोर्स प्रोग्राम है। ये सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा आपका, जाएगा लेक्सिकल एनालाइजर के पास। अब एनालाइजर के पास में ये गया ना, एनालिसिस होगा वहाँ पे उसका। तो क्या करता है ये लेक्सिकल एनालिसिस, ये क्या करेगा, आपके जितने भी कैरेक्टर है इनको रीड करेगा, देन ग्रुप देम इनटू द स्ट्रीम ऑफ टोकन्स। तो ये क्या करेगा, इनको टोकन्स में कन्वर्ट करेगा, इनको टोकन्स में कन्वर्ट करेगा। लाइक मैं बात करूँ कि ए को ये बोल देगा ID1, ठीक है, बी को बोल देगा ये ID2, ठीक है, सी को बोल देगा ID3 एंड देन आपको मल्टीप्लाई बाई 60। तो इस प्रकार इसने टोकन्स में कन्वर्ट कर दिया। अपने इन दिए हुए स्टेटमेंट को टोकन्स में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, लेक्सिकल एनालाइजर। इसके बाद अपन बात करें तो अगला वाला कौन सा एनालाइजर था, हमारा था सिंटैक्स। कौन था, सिंटैक्स एनालाइजर। तो ये क्या काम करता है, ये क्या करता है कि आपकी हायरार्की बनाता है, यानी कि इसको एक ट्री स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके बताएगा ये। अब देखो ट्री स्ट्रक्चर में कैसे करेंगे, तो अपन इक्वल टू से स्टार्ट करते। देखिए इक्वल टू से एक तरफ गया आपका कौन सा ID1, सेकेंड तरफ कौन सा गया अपना, ये गया आपका प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आता है प्लस, प्लस से एक आपका यहाँ पे जाता है ID2 की तरफ, एक आपका यहाँ पे जाते हो तो ये देखो ये रहा मल्टीप्लायर। तो ये आपका हो गया मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर एक तरह से आपका हो गया ID3 और ये हो गया आपका 60। तो ये हमारा एक ट्री टाइप स्ट्रक्चर बन गया किसके अंदर, सिंटैक्स एनालाइजर के अंदर। तो आपका सिंटैक्स एनालाइजर क्या कर रहा है, ट्री स्ट्रक्चर बना रहा है, हायरार्की बना रहा है। तो अब अपना नेक्स्ट वन कौन था, तो नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट वन था हमारा सिमेंटिक एनालाइजर, ठीक है। तो ये था आपका सिमेंटिक एनालाइजर। ये क्या काम करता है, ये फाइंड आउट करेगा सिमेंटिक है कि आपका स्ट्रक्चर, यानी कि आपकी जो प्रीफरेंस है, ऑपरेटर प्रीफरेंस, वो राइट है या रॉन्ग है। तो देखो अपन जानते हैं सबसे ज़्यादा हायर किसकी होती है, मल्टीप्लायर, प्लस, माइनस, देन इक्वल टू। तो इसी सीक्वेंस में देखना है कि सबसे डाउन हायर वाला है क्या। ये देखो ये आ गया मल्टीप्लायर वाला, देन आपका प्लस, देन आपका इक्वल टू। तो मतलब ये जो आपका ट्री स्ट्रक्चर बना है ये एकदम करेक्ट है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला ट्री है ना, आप यहाँ पे सेम वो ट्री बना देना। मैं नहीं बना रहा हूँ लेकिन आपको बनाना है, ये गलती मत करना, ऐसे लिखना नहीं है आपको, ये सेम ट्री आपको यहाँ पे रिपीट कर देना है। इसके बाद अगर अपन आगे चले तो आगे कौन सा आता है, तो अपना आता है यहाँ पर अपना इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। इंटरमीडिएट आपका कोड जनरेटर, ओके राइट। अब ये क्या करता है, ये इसके पास एक तो देखो 3 एड्रेस होता है, एक DAG कोड होता है, यानी कि एक कोड के अंदर इनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि 3 ऑपरेंड्स ही होने चाहिए, 3 ऑपरेंड्स ही होने चाहिए, तभी आपका कोड वैलिड है। अपने पास कितने ऑपरेंड्स हैं यहाँ पे देखें तो, जैसे कि 1 2 3 4 वैल्यू को भी अगर एक तरह से अपन ऑपरेंड्स के केस में लेते हैं तो
तो अपने एक तरह से 4 हो जाते हैं। तो हमें इसको क्या करना है, 3 ऑपरेंड्स ही रखना है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, सपोज कीजिए मैं सबसे पहले T1 इक्वल टू क्या करता हूँ कि मेरे 60 वैल्यू है उसको एक वेरिएबल अज्यूम कर लेता हूँ, लाइक आपका इनिट आ गया, सॉरी हम क्या करेंगे इंट टू रियल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे तो आपका 60 आ जाता है। ठीक है, अब आप देखो तो यहाँ पर एक सेकेंड ये रहा। तो देखो अगर अपन इन दोनों को एक वेरिएबल बना दें, लाइक मैं अगर बोलूँ कि T2 इक्वल टू में आपका ID3 मल्टीप्लाई विथ T1, अब आपका ये T1 हो चुका है ना। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो देखो अगर ID2 और ये क्या बना T2, तो ID2 प्लस T2 को T3 में कन्वर्ट करें तो बस मैं यही करने वाला हूँ। T3 इक्वल टू में क्या करूँगा मैं ID2 मल्टीप्लाई विथ T2, राइट। अब ये T3 किसके इक्वल है, एक तरह से देखे तो किसके, ID1 की। तो ID1 आपका जो था ना उसके इक्वल क्या आ गया T3, और यही हमारे क्या होता है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर होता है। अब इसके बाद कौन सा फेज आता है, तो आपका फेज आता है कोड ऑप्टिमाइजर। क्या आता है भैया, कोड ऑप्टिमाइजेशन या कोड ऑप्टिमाइजर। ये क्या करता है, देखो मैं बताता हूँ। आपका जो इंटरमीडिएट कोड जनरेटर है, आपने यहाँ पे क्या लिखा T3 लिखा, फिर इसको आपने I1 के इक्वल कर दिया। ठीक है, ID1 के इक्वल कर दिया। आपको ये नीड है नहीं इसको लिखने की, आप डायरेक्ट T3 को क्यों अज्यूम करते हो, डायरेक्ट ID1 कर दो ना इसको। मतलब ये वेरिएबल बनाने की क्या नीड है, डायरेक्ट ID1 को इक्वल कर देते ना। लाइक देखो आपका T2 क्या आया था, तो आपका T2 आया था ID3 मल्टीप्लाई विथ T1। ठीक है, ये चीज़ आई थी आपकी, है ना। तो ये चीज़ आई थी। अब आपको जो ID1 के इक्वल क्या करना है, आपको डायरेक्ट ये कर देना है T2 वाला। अब आपको ये आपका पॉजिटिव है तो देखो T3 की जगह आपको डायरेक्ट ID1 लिख देना है। इसमें आपने एक स्टेप आपका स्किप कर दिया, इसमें आपने एक स्टेप आपका बचा लिया एक तरह से। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसका आपका कोड ऑप्टिमाइजर कर सकते हैं। इसके बाद वाला फेज कौन सा होता है, वो होता है आपका होता है कोड जनरेटर, राइट। तो ये क्या करता है कि असेंबली लैंग्वेज लेके चलता है। कौन सी, असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली में जानते हो आप कोई भी वेरिएबल किस में स्टोर होता है, ये आपके किस में, रजिस्टर्स में होता है। ठीक है, तो रजिस्टर में स्टोर होता है तो अपन को वही काम करना है। सबसे पहले जैसे बात करूँ, मेरा A है यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा मूव A, R1, यानी R1 रजिस्टर में मेरा आप A कर दो। सॉरी अपन क्या है डाउन से स्टार्ट करते हैं अप में। तो देखो मूव F, ओके। अब आपका यहाँ पर देखो 60 तो वैल्यू है, यहाँ पर क्या है ID3, तो ID3 को मूव कर दो R1 के अंदर, यानी R1 रजिस्टर के अंदर ID3 स्टोर हो चुका है। अब देखो यहाँ पे क्या है ID3 मल्टीप्लाई 60 है ना, तो आपको क्या करने का, इसके अंदर शो करना है आपको असेंबली लैंग्वेज की मल F, आपका वैल्यू को हैश फंक्शन से यूज करते तो हैश 60 कोमा आपका आ गया R1। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आपका नया वेरिएबल कौन सा है, ID2। तो देखो अब इसको अपन नया इसको भी स्टोर करना होगा। तो देखो मैं इसको करता हूँ R2 के अंदर स्टोर हो गया। अब मेरे को क्या करना है ये बताओ। अब जैसे अपन ऐड करते हैं तो ऐड के अंदर क्या करना है, ID2 को इससे ऐड करना है। तो ID2 क्या है मेरा R2, और ये दोनों मेरा R1 के अंदर स्टोर हो चुके हैं फाइनली, तो R1 कोमा R2 हो गया। ठीक है, अब ये पूरी वैल्यू किसके अंदर स्टोर हुई है ये बताओ मुझे। ऑब्वियसली R2 के अंदर स्टोर हुई है, तो R2 के अंदर स्टोर हुई है ना, तो मैं क्या करूँगा कि अपना मूव कर दूंगा F R2 कोमा आपका किसके इक्वल, आपका ID1। तो ये आपका ID1 है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कोड जनरेटर कर सकते हैं। अब आपको यही पूरी चीज़ जो मैंने बताई है अभी इसके अंदर, इस पूरी को आपको टेबल के अंदर शो करना है। अब अगर आप टेबल के अंदर ये शो करना चाहते हो तो आप टेबल बना के इस प्रकार शो कर सकते हैं कि ये आपका फेज हो गए 6 टाइप के आपके फेज हो गए। ये तो सोर्स कोड आपका यानी सोर्स प्रोग्राम है जो आपका A इक्वल टू B प्लस C मल्टीप्लाई 60 था, ये आपका सेमीकोलन हो गया। ठीक है, लेक्सिकल एनालिसिस या एनालाइजर के अंदर आपने बताया कि ये सब आपके टोकन हैं जिनको हमने ग्रुप करके रीनेम करके हमें ID1 इक्वल टू ID2 ID3 मल्टीप्लाई 60 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे टोकन स्ट्रिंग आउटपुट आप यहाँ बताते जाओगे पूरा कि ये आपने क्या बनाया, ये मैंने ट्री बनाया है, ये एनोटेट ट्री है, यानी कि कोई सिमेंटिक निकलता है तो ठीक है बना देना, अगर नहीं निकलता तो स्किप कर देना। जैसे कि अगर ये मल्टीप्लाई ऊपर होता प्लस नीचे होता तो इसको आप चेंज करके
मल्टीप्लाई नीचे करते और प्लस ऊपर करते तो वो सिमेंटिक के अंदर आ जाता। ठीक है, अब आगे बात करूँ जैसे कि आपका इंटरमीडिएट कोड ये आप कन्वर्ट कर लोगे कोड ऑप्टिमाइजर और आपका कोड जनरेटर आ जाएगा। तो इस प्रकार आप टेबल को ड्रॉप कर दोगे। आई होप आपको समझ में आएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।